अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। सर्कल से आप पहले ही वाकिफ़ हैं कि अगर हमारे पास कुछ इन्फिनिट्स पॉइंट्स का सेट हो और वो इन्फिनिट्स पॉइंट्स किसी एक सेंट्रल पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर हों तो हम कहते हैं कि उनसे एक बनता है सर्कल, और वो पॉइंट जिससे ये एक जैसे डिस्टेंस पर होते हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंटर। अच्छा, अब जो सर्कल है, सर्कल का कोई भी एक छोटा सा जो पार्ट है इसको बच्चों हम कहते हैं कि ये इसकी आर्क है। अगर ये आर्क सेमी सर्कल से छोटी होगी तो हम इसको कहेंगे कि ये एक माइनर आर्क है। इसको समझने के लिए रफली एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इस सर्कल में अगर आप देखें बच्चों तो जो इसका इतना थोड़ा सा पार्ट है यहाँ से लेके इतना, ये वाला इस पार्ट को हम कहेंगे ये एक आर्क है। और अगर ये आर्क इसके सेमी सर्कल से छोटी है, जैसे देखें ना इसका हाफ सर्कल तो एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है इतना, ठीक है ना, कि अगर ये इतना डिस्टेंस कवर करती तो फिर ये वाली आर्क जो है वो कहलाती कि ये सेमी सर्कल के इक्वल है। लेकिन हम अभी इसके जस्ट इस वाइट पोर्शन को अगर कंसिडर कर रहे हैं, ये इसके सेमी सर्कल से छोटी आर्क है। अगर कोई आर्क इसके हाफ सर्कल से सेमी सर्कल से छोटी हो तो देन इसको हम कहते हैं कि ये इसकी माइनर आर्क है। और अगर कोई आर्क सेमी सर्कल से बड़ी हो, जैसे कि ये अगर आप इसको ए और इसको बी कंसिडर कर लें, तो अगर आप इस ए बी को यूं यहाँ से मेजर करें इस तरफ से, तो अब तो ये सेमी सर्कल से बड़ी है, तो देन इस आर्क को हम कहेंगे कि ये एक मेजर आर्क है जी। तो यहाँ पर ये आर्क की थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है कि अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, के सर्कमफेरेंस का जो एक छोटा सा पार्ट होगा उसको हम कहते हैं वो एक आर्क है। अच्छा, लेकिन अगर हम किसी भी सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ले लें और उन दो पॉइंट्स को मिलाएं एक स्ट्रेट लाइन के साथ, तो देन इस लाइन को हम कहते हैं कि ये इसका कॉर्ड है, और ये कॉर्ड अपनी आर्क के साथ मिलकर जिस एरिया को कवर करेगा, इतने एरिया को हम कहते हैं कि ये इसका एक सेगमेंट है। अब देखें, किसी भी सर्कल में डिफरेंट उसके सेगमेंट्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एज एग्जांपल दोबारा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसको भी हम कहेंगे कि ये इसका एक सेगमेंट है। इसी तरह से वो इसका सेगमेंट जो है वो इतना भी, ये भी इसका एक सेगमेंट हो सकता है। यानी इसके सेगमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इसके सेंटर को इंक्लूड करे या ना करे। अच्छा, तो फिर सेगमेंट की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, के सर्कल का कोई भी पार्ट बाउंडेड बाय एन आर्क, जिसको एक आर्क बाउंड कर रही हो, ठीक है, यानी कि आर्क उसको कवर कर रही हो उस तमाम एरिया को, उसको फिर हम कहते हैं कि वो सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। लेकिन सेक्टर में देखें, सेक्टर में बच्चों इसमें एक सेंट्रल एंगल हमने साथ इसके इंक्लूड करना होता है, जैसे कि ये इसका सेंट्रल एंगल है। अब सेंट्रल एंगल हम किसको कहते हैं कि कोई भी एक आर्क अपने सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलेंगे कि वो एक सेंट्रल एंगल है। जैसे रफली हम एक यहाँ पे अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी, और हम इसको देखते हैं कि लेट्स सपोज इसमें से इतना हिस्सा इसका एक आर्क है और ये इसका सेंटर है। तो जो इसका एंगल बच्चों सेंटर के साथ बनेगा, हम इसके इस एंगल को कहेंगे कि ये इसका सेंट्रल एंगल है। इसी तरह से सेंटर के साथ बनने वाला ये वाला एंगल भी सेंट्रल एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो ये एंगल बन रहा है अब इन दो के साथ, ये भी एक सेंट्रल एंगल है और ये भी एक सेंट्रल एंगल है। किसी भी आर्क का सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा वो सेंट्रल एंगल कहलाएगा। इवन के अगर आप एक सर्कल बना के आप उसके बिल्कुल दरमियान से, यानी कि उसका जो डायमीटर के साथ जो उसका 180 का एंगल बनता है, ये वाला एंगल भी एक सेंट्रल एंगल ही कहलाएगा, क्योंकि ये भी सेंटर के साथ बन रहा है। और वो एरिया जो इस सेंट्रल एंगल के अंदर मौजूद है, इसके अंदर जितना ये रीजन मौजूद है,
इसको हम कहेंगे कि ये उसका सेक्टर है। ठीक है जी। जैसे इसमें हम अगर इस तमाम एरिया को लेते हैं तो ये टोटल एरिया एक सेक्टर कहलाएगा। इसी तरह से ये इतना एरिया ये इसका एक सेक्टर कहलाएगा। अब हम सेक्टर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, जिसमें 2 रेडियाई हों और एक आर्क हो, इनसे कवर होता हुआ, इनसे बाउंड होता हुआ वो टोटल एरिया वो सेक्टर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में ये इतना एरिया जो टोटल है, ये वाला सारे का सारा ये एक सेक्टर बना रहा है। अब हम बच्चों बात करते हैं एक रिलेशन के ऊपर जो कि है L इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा, L इज इक्वल टू आर थीटा में जो L है ये इसकी सर्कुलर लेंथ है, ये वाली सर्कुलर लेंथ, और R जो है ये रेडियस है, और थीटा ये एंगल है रेडियन में। इसके लिए इन तीनों चीज़ों को आपस में हम रिलेट करते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा से। तो अगर हमने ये सर्कुलर लेंथ फाइंड करनी हो जो कि इसके सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग होती है तो उसके लिए हम L इज इक्वल टू आर थीटा यूज़ करते हैं। और अगर हमें इसका रेडियस निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो देन फिर हम इसको L ओवर थीटा कर देंगे। और इसी तरह से अगर हमें एंगल थीटा जो है ये निकालने की ज़रूरत पड़े तो हम इसको L ओवर R कर देंगे। लेकिन ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि इसमें जो थीटा है ये मस्ट बी इन रेडियन। अगर ये कहीं आपको डिग्री में दिया भी हुआ है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और देन इसकी हम वैल्यू को पुट करेंगे। चलें बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखें इसी रिलेशन के बारे में है ये कि फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे और हम कहेंगे कि सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा, और अब इनकी दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखें L इज इक्वल टू 2 है और R इज इक्वल टू 3.5 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं हम 2 ओवर 3.5। अब इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.57 रेडियंस। लें जी, इतना की तो काम है सारा। अच्छा, दोबारा फिर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने थीटा ही फाइंड करना है। तो बच्चों इसको आप डायरेक्टली भी ये लगा सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू L ओवर R और इनकी वैल्यूज पुट कर दें। देखें लेंथ की वैल्यू है 4.5 और R की वैल्यू है 2.5 मीटर्स में। बाद में इसका जो थीटा का आंसर है इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.8 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लेंथ फाइंड करनी है तो इसके लिए तो सीधा सीधा हम L इज इक्वल टू आर थीटा ही अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा जो है ना बच्चों ये दिया गया है डिग्री में। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको अब हम 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से। तो ये जस्ट 1 पाई, या जो पाई की वैल्यू है 3.14, ये आ जाएगा 3.14 रेडियंस। अब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा, और अब L इज इक्वल टू R की वैल्यू 4.9 और मल्टीप्लाई बाय ये पाई की वैल्यू 3.14 और L इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हमें लेंथ का यूनिट कैसे पता चला? तो बच्चों जो रेडियस के यूनिट्स दिए गए होंगे ना, यहाँ से हम देखेंगे, ये देखें रेडियस जो है वो दिया गया 4.9 सेंटीमीटर, तो वही यूनिट्स जो है ना वो लेंथ के कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा जी, इसके सेकंड पार्ट में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स दिया गया है। आपको मैंने ये सॉल्व करना बताया पिछली एक्सरसाइज में, मैनुअली भी और कैलकुलेटर से भी। ठीक है, तो ये 60.5 डिग्री के इक्वल आएगा, एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, और इसको हम देंगे पाई की वैल्यू वही 3.14 को यूज करते हुए 1.056 रेडियंस आ जाएंगे। अच्छा, मैं ये कैलकुलेशंस जानबूझ के वीडियो में स्किप कर रहा हूँ। चलो एक की आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, हम लिखते हैं 60.5 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? आप
3.14 भी लिख सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर में पाई का बटन मौजूद है तो वो बेहतर है कि आप पाई के साथ मल्टीप्लाई करें। मैंने ये पाई के बटन पे क्लिक किया तो वो उसकी पाई की वैल्यू आ गई, और अब इक्वल टू का बटन प्रेस करने के बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 180 से। तो जैसे ही इसको 180 से डिवाइड करते हैं ये 1.0559 आया, तो मैंने इसको राउंड किया 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये 1.056 रेडियंस आ गया। जिस वक्त थीटा हमने रेडियंस में निकाल लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज करना है L इज इक्वल टू आर थीटा, और लेंथ जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। आर की वैल्यू 15 मिलीमीटर्स है, तो कोई बात नहीं, इसको हम मिलीमीटर्स में ही यूज करते हैं। मल्टीप्लाई बस इसको हम कर देंगे 1.056 में, 1.056 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15.84 आ जाएगा, और इसका यूनिट हम क्या रखेंगे, जो यूनिट यहाँ पर रेडियस का दिया गया है मिलीमीटर्स, वही यूनिट बच्चों इसका हमने लेंथ का रखना है मिलीमीटर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमने फाइंड करना है आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि लेंथ भी गिवन है 4 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है 1/4 रेडियंस। तो एंगल ऑलरेडी रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम पुट करेंगे। अब इसको हम कहेंगे कि सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ से R की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो क्या करेंगे, R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय थीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखें, L की वैल्यू है 4 और रेडियन की 1/4, तो ये जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 4/1 ही बनेगा। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4/1 यानी R इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में देखें, L इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर दिया गया है और थीटा जो है वो 45 डिग्रीज है। तो पहले हम क्या करते हैं, थीटा लिखते हैं 45 डिग्रीज और इसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई करके पाई ओवर 180 से। तो ये पाई बाय 4, देखें पाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 0.7854 लिख लेते हैं। अच्छा जी, थीटा की वैल्यू हमारे पास रेडियंस में आ गई, तो उसके बाद अब हम इसको कहेंगे कि सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा, और हमने इसमें क्या फाइंड करना है, R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय थीटा। L की वैल्यू कितनी है 52 और डिवाइडेड बाय ये 0.7854 करते हैं, तो ये R इज इक्वल टू आ जाएगा 66.21 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, यानी कि रेडियस आर की वैल्यू 12 मीटर दी गई है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क की लेंथ L हमने फाइंड करनी है, विच सबटेंडेड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियंस। जी, पहले इसका हम डेटा लिख लेते हैं। देखें, इसमें रेडियस R इज इक्वल टू 12 मीटर गिवन है, और जो थीटा है वो 1.5 रेडियंस गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है आर्क लेंथ, यानी कि L फाइंड करना है। उसके लिए हम इसको यूज करेंगे कि एज L इज इक्वल टू आर थीटा, तो जस्ट इस R को 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ, तो ये 18 मीटर्स आ जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया गया है 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। यहाँ पर हिंट में आपको ये बता भी दिया गया कि 3.5 जो रेवोल्यूशंस हैं वो 7 पाई के इक्वल हैं। अदरवाइज आप इसको खुद भी देख सकते हैं। ये देखें, अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन हम यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम बनाते हैं, तो उस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर हम इसकी रोटेशंस को चेक करना चाहें तो देखें बच्चों, ये यहाँ तक 1 पाई हो गया, फिर ये 2 पाई, तो एक रेवोल्यूशन में ये 2 पाई बना। अब उससे अगली अगर हम उससे नेक्स्ट रेवोल्यूशन को देखते हैं तो ये देखें, ये फिर 3 पाई और ये 4 पाई। इसी तरह से उससे नेक्स्ट रेवोल्यूशन में अगर आप देखें तो ये यहाँ तक 5 पाई, फिर ये 6 पाई, और उससे नेक्स्ट रोटेशंस 3 रेवोल्यूशन में देख ली तो 3.5 का मतलब है
कि 3 के बाद हाफ देखनी है तो हाफ कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। तो इस तरह से हमने 7 पाई का डिस्टेंस जो है वो कवर किया, यानी इसका जो एंगल है वो 7 पाई रेडियंस गिवन है। तो इसमें हम ये लिख लेते हैं कि थीटा जो है वो कितना है, 7 पाई रेडियंस। अच्छा, और उसके अलावा रेडियस गिवन है 10 मीटर का, तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है, यानी लेंथ फाइंड करनी है। तो फिर हम लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, हम कहते हैं सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा, और R की वैल्यू 10 है और मल्टीप्लाई बाय इसको हम 7 पाई से करेंगे, तो जिसकी वैल्यू बनेगी 220 मीटर्स। ठीक है, पाई को अगर आप वो देखें ना कि ये 22/7 भी हम लेते होते हैं, तो अगर आप इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 22/7, तो 7 को 7 से सिंप्लीफाई करें और 22 मल्टीप्लाई बाय 10, 220 मीटर्स। या अगर आप इसकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 पुट कर रहे हैं तब भी यही आएगा, साथ थोड़ी सी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, उसको राउंड ऑफ करने पर 220 आंसर ही आएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसकी ना बच्चों आपने फिगर साथ बनानी है, तो हम फिगर बनाते हैं कि एक हम सर्कल बनाते हैं, और इस सर्कल में देखें बच्चों, जिस वक्त घड़ी में 3 बजते हैं ना, इसके ऊपर किस तरह से मेजरमेंट की गई होती है। देखें यहाँ पे 12 मार्क किया गया होता है और यहाँ पे 3 मार्क किया गया होता है। तो जिस वक्त 3 o'clock का टाइम होता है, तो उस वक्त अगर जो आवर्स हैंड है वो लेट्स सपोज के इस तरफ है, यहाँ पर ये इसका आवर्स हैंड है, तो जो इसका मिनट्स हैंड होगा वो किस तरफ होगा, इसका जो मिनट्स हैंड होगा वो बिल्कुल 12 के ऊपर होगा। तो इसके दरमियान अब एंगल देखेंगे तो जाहिर सी बात है, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व यूं करेंगे कि हम कहेंगे कि एट 3 o'clock मिनट्स हैंड एंड hours hand are perpendicular to each other as shown by figure। ठीक है जी। सो इनका जो थीटा है, इनका जो एंगल है वो फिर कितना लिखा जाएगा, इनका वो लिखा जाएगा 90 डिग्री, या आप इसको 90 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पाई बाय 2 रेडियंस। अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम है तो आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। आप इसमें ये कह सकते हैं विच इज़ 1/4 ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि ये एक पूरी रोटेशन का 1/4 हिस्सा है, 1/4 पार्ट है। सो हम यहाँ पे फिर ये लिख सकते हैं कि जो इसका एंगल है वो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि वो 1 कंप्लीट रोटेशन 360 होती है, तो लिहाजा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बाद में उसको रेडियन में करें तो पाई बाय 2 रेडियंस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इसमें हमने लेंथ ऑफ द आर्क APB फाइंड करनी है, यानी हमने ये लेंथ फाइंड करनी है, इतनी, ये जिसको मैंने अभी वाजे किया। तो देखें बेटे, हम इसको लिखेंगे कि एज पर गिवन फिगर, यहाँ से जो एंगल थीटा गिवन है वो डायरेक्टली देखें, यहाँ पे ना ये इसका मार्क मौजूद है, आप ये देखें ये परपेंडिकुलर एंगल का मार्क है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस है, या 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियंस। अच्छा, तो थीटा तो यहाँ से ये आ गया, रेडियस की जो लेंथ है बच्चों वो यहाँ पे ये दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो फिर इसमें हम यहाँ पे अब रेडियस लिखते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। तो हमने L फाइंड करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा, और इसमें अब रेडियस की वैल्यू 8 और थीटा की वैल्यू पाई बाय 2। तो ये 4 पाई है, 4 पाई को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये L इज इक्वल टू 12.57 सेंटीमीटर्स। जी, तो इस क्वेश्चन में भी देखें ये रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर और एंगल दिया गया है 84 डिग्रीज, और हमने लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसका डेटा लिखते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर
एंड थीटा इज इक्वल टू 84 डिग्रीज। अब इस 84 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से, तो ये रेडियंस में आ जाएगा 1.466 रेडियंस। अच्छा जी, ये हमने एंगल निकाल लिया। अब हम इसमें कहेंगे कि सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा, तो बस अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। जब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो L इज इक्वल टू आर की वैल्यू 12 और मल्टीप्लाई बाय थीटा जो हमने रेडियंस में कैलकुलेट किया 1.466, तो लेंथ इसकी आ जाएगी 17.592 सेंटीमीटर। जी बच्चे, तो 8 क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व किए। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो देन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।